में सबसे पहले आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत ने 9,502 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश कर दिया। कर्ज और सूद की अदायगी पर 3,950 अरब रुपए का तखमीना, दिफा के लिए 1,523 अरब, सिविल इंतजामिया को चलाने के लिए 550 अरब मुख्तस, तरक्याती अखराजात की मद में 800 अरब रुपए की तजवीज़ है। पेंशन के लिए 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बिजली सब्सिडी पर 570 अरब, आबी वसाइल के लिए 100 अरब मुख्तस किए गए हैं। पेट्रोलियम बकायाजात की अदायगी के लिए 248 अरब रुपए मुख्तस किए गए। शाहराहों और बंदरगाहों के लिए 202 अरब की रकम मुख्तस की गई है। समाजी शोबे के लिए 40 अरब रुपए का तखमीना भी लगाया गया है। विफाकी हुकूमत ने 9,502 अरब रुपए का विफाक सूद की अदायगी पर 3,950 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। दिफा के लिए 1583 अरब, सिविल निज़ाम को चलाने के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तरक्याती अखराजात की मद में 800 अरब रुपए की तजवीज़ है। पेंशन के लिए 530 अरब रुपए मुख्तस, बिजली पर सब्सिडी पर 570 अरब, जबकि आबी वसाइल के लिए 100 अरब रुपया मुख्तस किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा। मुलाजमीन के एडहॉक अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम होंगे। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिलासूद कर्ज फराहम किया जाएगा। कर्जा स्कीम में 25% कोटा खवातीन का होगा। 40,000 महाना से कम आमदनी वाले खानदानों को 2,000 महाना देने का फैसला। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को 2,000 इजाफी मिलेंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा। मुलाजमीन के एडहॉक और अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम हो जाएंगे। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज फराहम किया जाएगा। कर्जा स्कीम में 25% कोटा खवातीन का होगा। 40,000 महाना से कम आमदनी वाले खानदानों को 2,000 रुपये महाना देने का फैसला हुआ है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को 2,000 रुपये इजाफी मिलेंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट 12 लाख करने की तजवीज़। ATC के लिए 104 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बेनजीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा कार 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाने का ऐलान हुआ है। 10,000 तालिब इल्मों को बेनजीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दी जाएगी। यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। ग्रीन यूथ मूवमेंट के तहत लैपटॉप दिए जाएंगे। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बेनजीर वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा कार 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाने का ऐलान। 10,000 तालिब इल्मों को बेनजीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही साथ यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। बाकी बजट पेश कर दिया गया। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा मोहम्मद हुसैन कारोबारी शख्सियात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये बेहतर बजट है। ये वो जिस तरह हम डर रहे थे, खौफजदा था बिजनेस कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ख़राब बजट आएगा, वो उस तरह नहीं आया। जो अच्छे इकदाम हैं वो, और जो हम समझते हैं कि इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जो अच्छे इकदाम हैं वो ये हैं कि सैलरी में 15% का इजाफा किया गया है। 20,000 रुपये से बढ़कर 23,000 रुपये मिनिमम सैलरी की गई है। इस पे हमारा ख्याल था 25,000 रुपये करने का, लेकिन गवर्नमेंट ने 23,000 किया है। टैक्स एग्जेम्पशन जो सैलरी क्लास और इनकम है, वो पहले 60,000 रुपये पर मंथ पे था, एग्जेम्पशन थी, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपया पर मंथ पर एग्जेम्पशन कर दी गई है। एक चीज़, इनकम टैक्स लैब जो 12 से कम करके 7 किए गए हैं, ये सैलरी क्लास पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। ये इनके ऊपर आप इनकम टैक्स बढ़ जाएगा। ये इसको हम कंडेम करते हैं। नॉन फाइलर पे 100% टैक्स से बढ़ाकर 200% टैक्स किया गया है। इसको हम अच्छा कहते हैं। FBR का जो पिछले साल 600 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा हुआ, उसको इस दफ़ा रेवेन्यू का टारगेट बढ़ाकर 700 अरब किया गया है। 7,000 अरब किया गया है। तो उससे हमारा ख्याल है कि ये आवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। नए टैक्सों के बारे में बताया गया है कि हम आपको और बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता। वो जब मालूम होगा तो आपसे बताएंगे। सोलर पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन पे सेल्स टैक्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं।
फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री पे 10 साल के लिए टैक्स की छूट दी गई है, नए सिनेमा हॉल्स पे टैक्स की छूट दी गई है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। रियल इस्टेट जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर नए टैक्स लगाए गए हैं, वो इंडस्ट्री इस बजट के बाद डिस्टर्ब होगी, तो उसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उसके साथ हमारे तकरीबन 60 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रियाँ वाबस्ता होती हैं, वो सब लोग इस बजट के बाद डिस्टर्ब होंगे। एक अच्छा इकदाम किया गया है कि स्मॉल ट्रेडर्स पर फिक्स टैक्स लागू किया गया है, 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक, जो उनसे बिजली की मद में लिया जाएगा और उसके बाद उनसे किसी भी किस्म का सवाल नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छा इकदाम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और एक अच्छा इकदाम किया गया है कि जितने भी एडवांस टैक्सेस हैं उनको एडजस्टेबल करार दे दिया गया है, ये इससे लोग टैक्स नेट में आएंगे। बैंक्स पर एक 3% टैक्स उनके मुनाफों पर बढ़ाया गया है, 39 से 42% सुपर टैक्स लगाया गया है। जो अमीर तबका है 30 करोड़ रुपए इनकम से ज़्यादा, उसके ऊपर 2% सुपर टैक्स लगाया गया है। हम इन सारी बातों को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि कौम इस वक्त शदीद प्रॉब्लम में है और हम सबको आगे आके बढ़ना चाहिए। एक और इन्होंने एक सेंटेंस बोला है कि अब जिसके जो भी CNIC होल्डर है वो अब टैक्स पेयर है। इस पे गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी आनी है। इसका मतलब यह है कि हमें कल को टैक्स के जो महकमे हैं वो हर CNIC होल्डर को हैरेस कर सकते हैं। इसके ऊपर हम गवर्नमेंट से मज़ीद तफसीलात समझना चाहेंगे कि जो 18 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, उसको आपने कैसे टैक्स पेयर की मद में लेकर आ रहे हैं। आखिर में दो बातें और मैं करना चाहूँगा, तीन बातें। एक, गवर्नमेंट ने ADRC ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन डिस्प्यूट कमेटी जो टैक्स में पिछले काफ़ी सालों से गैर फाल थी, उसको दोबारा फाल किया है। उससे उम्मीद है कि बैंक अदालतों में लोग अपने टैक्स के मसाइल हल करने की बजाय FBR में बैठकर मसाइल हल करेंगे। मखलूत विफाकी हुकूमत ने अपना पहला बजट कामयाबी से पेश कर दिया, मगर मुल्तान के शहरी बजट से नाउम्मीद दिखाई देते हैं। कहते हैं कि आम आदमी को कोई डायरेक्ट रिलीफ नहीं दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं माज बिन शफीक से। जी माज, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज मखलूत विफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान के लिए 2022 और 23 का बजट पेश कर दिया है। ये बजट जो है वो 9,502 अरब रुपए पर मुहित होगा। इस बजट के हवाले से मुल्तान के आम शहरी क्या कहते हैं, हम शहरियों से पूछते हैं। सर बताइएगा, एक बजट आ गया नया, आम शहरी बतौर आप क्या कहेंगे? सर पहली बात तो ये है कि ये जो बजट है ना, ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है। इसमें चूँकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स को बताकर लोगों को जो है ना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। मैं ये पूछता हूँ, इस बजट में आम आदमी को क्या रिलीफ दिया गया है? मुझे ये बताएं कि आज जो है आपके पास बिल जो है ना, इतनी भारी भरकम बिल आ रहे हैं, उसके अलावा आपके पास आटा है, चीनी है, आपके पास गोश्त है, ये सारी चीज़ें इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। सर इन चीज़ों पे सब्सिडी देने का भी तो ऐलान किया गया है। वो कब दी जाएगी? मुझे ये बताएं कि ये हर जगह तो रो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कैसे सब्सिडी देंगे, कहाँ से लेंगे ये? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो इनसे ये है कि ये सब्सिडी देंगे कैसे? हमारे फिर ये कोई और चीज़ महंगी करके हमें सब्सिडी देंगे। अच्छा, फिर इनके पास मोहलत कितनी है? मुझे ये बताएं, इनके पाँव के नीचे रेत है जो खिसकती जा रही है, या तो इनके पास ये अपने आप को तवील जो है ना अपनी हुकूमत को तवाल देने के लिए जो है ना इस किस्म के जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बिल्कुल जो है वो मुल्तान के शहरी बजट से खासे नाउम्मीद दिखाई देते हैं। इस हवाले से बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और आम शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर फेडरल गवर्नमेंट का बजट आ गया है, क्या कहेंगे? ये इसकी तफसीलात तो बाद में पता चलेंगी, लेकिन जो सूरत हाल है हर साल की तरह इस साल का जो बजट भी पेश कर दिया गया है। सूरत हाल ये है कि अगर हुकूमत जो है ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाए कि जो बाजार, जैसे हमारे यहाँ फ्लाईओवर बन गए और सड़कों पे आप पैसा लगा लें, असल चीज़ है पावर सप्लाई का कि इलेक्ट्रिसिटी है अनइंटरप्टेड आपकी आनी चाहिए, सुई गैस है उसके ऊपर इंसान का होना चाहिए, और ये जो मेन है साफ़ पानी है, घर तक आना, निकासी आपका ये वाला सिलसिला होना, आम आदमी जो है उसकी उजरत में मतलब इजाफा हो जाए, ये एक चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारा 70% जो तबका है मुतासर हो रहा है। इसके लिए अगर कोई हुकूमत करती है तो वो हमें यहाँ पे अभी तो नज़र नहीं आ रहा, तो लेट्स सी।
हाँ जी, बिल्कुल यही कहा जा रहा है मुल्तान के शहरियों की जानिब से भी कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो अभी बजट पेश किया गया है, इस बजट में जो है वो आम शहरियों को तरक्की देने के लिए भी मज़ीद इन लोगों को फोकस करना चाहिए था, जिससे एक तो आम शहरी की उजरत बढ़ती और आम शहरी की उजरत बढ़ती। माज बिन शफीक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। काकाई दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम हमेशा सरबुलंद रहेगा। भारत में रहमतुल्लिल आलमीन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का मामला। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर दुनियापुर बार एसोसिएशन में मुकम्मल हड़ताल की गई। याकूब ताहिर की रिपोर्ट। भारतीय जमात बीजेपी के रहनुमाओं की जानब से तौहीन अमेज कलमात पर पूरा आलम इस्लाम सरापा एहतजाज। पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर दुनियापुर बार एसोसिएशन की जानब से मुकम्मल हड़ताल की गई। कोई वकील अदालतों में पेश नहीं हुए, जिसके बायस साइलिन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वकला का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को सरकारी सतह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। बार एसोसिएशन दुनियापुर के वकला और अवाम और सारे लोग ये भारतीय हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। हम अपने हुक्मरानों से भी मुतालबा करते हैं कि वो सरकारी सतह पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और उसके खिलाफ बाकायदा जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए। कि वकला बरादरी ने जो हड़ताल की हुई है, ये हमारी हड़ताल पूरे पाकिस्तान में है। हम खुद वकला और हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करते हैं कि इन मलऊनों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इंडिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मौलाना नूपुर शर्मा के गुस्ताखाना फेल की वजह से उम्मत मुसलमान की दिल आज़ादी हुई है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। आज पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर जो हड़ताल की गई है, पूरे पाकिस्तान में ये हड़ताल की जा रही है। नूपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की रुकन है, उसने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये जो गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं, पंजाब बार कौंसिल और दुनियापुर बार के वकला बशमूल मेरे इनकी भरपूर मजम्मत करती है। इससे पहले कि कोई गाजी इल्म दीन शहीद खड़ा हो जाए और गुस्ताख का सर तन से जुदा कर दे, मोदी हुकूमत को मौलाना नूपुर शर्मा को सख्त सजा दे, जिसके घनौने बयान से उम्मत मुसलमान के दिल छलनी हुए हैं। कैमरामैन रऊफ फरमान अली के साथ मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। मियांवाली में हुकूमती टारगेट से जायद कपास काश्त की गई है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ मलिक मोहम्मद नवाज का कहना है कि जिले में कपास की फसल तेजी से बढ़ रही है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली में कपास की फसल का मुकर्रर करदा हुकूमती टारगेट मुकम्मल कर लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ मलिक मोहम्मद नवाज ने बताया कि जिले में 95,000 एकड़ पर कपास की काश्त की गई, जो हुकूमती हदफ से जायद है। हुकूमत पंजाब ने जिला मियांवाली के लिए इस साल तकरीबन हमें 95,000 एकड़ का टारगेट दिया है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मियांवाली की 3 तहसीलों में टारगेट दिया गया, टारगेट अचीव हो चुका है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत का कहना था कि कपास की काश्त का बेहतरीन वक्त 31 मई तक है। इन दिनों काश्तकार कपास काश्त ना करें, क्योंकि अब अखराजात ज्यादा होंगे और औसत पैदावार कम आएगी। काश्तकार कपास की बजाय तिल, बाजरा या जवार काश्त करें। कपास की काश्त की अच्छी पैदावार लेने के लिए माकमाना सिफारिशात हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लेट से लेट 31 मई तक काश्त हो सकती है, लेकिन जो जून काश्त है वो उस पर लेट है, नहीं करनी चाहिए। उस पर खर्च ज्यादा होता है, आमदन थोड़ी होती है। डिप्टी डायरेक्टर मलिक मोहम्मद नवाज का मजीद कहना था कि काश्तकार महकमा ज़राअत की सिफारिशात पर अमल करें ताकि इनकी फसलें बीमारियों से महफूज रह सकें। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। PHA मुल्तान पब्लिसिटी फीस 2022-23 के ठेके की 19 करोड़ 78 लाख में नीलामी हो गई। बोली में 60 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। DG PHA सैयद शफकत रजा कहते हैं पब्लिसिटी फीस के ठेके से इदारे को इस्तेहकाम हासिल होगा। PHA मुल्तान पब्लिसिटी फीस 2022 और 23 के ठेके की सरकारी बोली 13 करोड़ 71 लाख थी। ठेके की 19 करोड़ 78 लाख में नीलामी हो गई। बोली में 60 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर DG PHA सैयद शफकत रजा, डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर साद कुरैशी, डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग हाफिज उसामा और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के नुमाइंदे मौजूद थे। मुजफ्फरगढ़ में गिराफरोशों के गिरद घेरा तंग। चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी हमाद नवाज टीपू और ADC जनरल एहसान हक की सरबराही में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। शाय खरोश की कीमतों के तयन के लिए दुकानदारों पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। चेयरमैन ज़िलाई प्राइस कंट्रोल कमेटी की सरबराही में इजलास में DC ऑफिस में मुनक्किद हुआ।
हमान नवाज टीपू का कहना था कि गल्ला मंडी और दीगर अजला से अशय खुरनोश की कीमतों का जायजा लेकर मुजफ्फरगढ़ के लिए अशय खुरनोश की कीमतों का तयन किया जाएगा। जबकि एडीसी जनरल ने बताया कि जिले भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर अपने हलकों में बाजारों को विजिट करके अशय खुरनोश की कीमतों का जायजा लेते हैं। डीओ इंडस्ट्री राना गुलफाम ने बताया कि अब तक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 947 दुकानों को चेक किया। ग्राम फरोशी, नजायज मुनाफाखोरी, जखीरा अंदोजी और मिलावट करने पर 69 दुकानदारों को 2,49,000 रुपये से ज्यादा जुर्माना किया। जामपुर में खाद बहरान से निमटने के लिए जिले और तहसील इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। सरकारी दफातर में सेल पॉइंट कायम कर दिए गए। महकमा माल, महकमा ज़राअत और खाद डीलर्स को एक छत तले पाबंद कर दिया गया है। एसी अनवर अली कांजू का पॉइंट का विजिट, इंतजामात का जायजा, किसानों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। जामपुर में काश्तकारों की मुश्किलात को देखते हुए तहसील भर में 5 पॉइंट कायम कर दिए गए। एसी जामपुर अनवर अली कांजू ने पॉइंटिंग का विजिट करके महकमा माल के रिकॉर्ड और किसानों से मालूमात हासिल की। डीसी मुजफ्फरगढ़ अली ओन का जतोई शहर में मुख्तलिफ मकामात का विजिट, खाद सेल पॉइंट पर इंतजाम को चेक किया। सोहराब नहर, कोड़ा खान पार्क समेत दीगर मकामात पर मसाइल दरियाफ्त किए और उनको जल्द हल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। जतोई म्यूनसिपल कमेटी हॉल में डीसी मुजफ्फरगढ़ अली अनान ने खाद पॉइंट पर इंतजाम चेक करते हुए ज़रूरी हिदायत दी। मीडिया से गुफ्तगू में डीसी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत पर किसानों की सहूलियात के लिए खाद सेंटर कायम किए गए ताकि किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद फ्राहम की जाए। किसी को कंट्रोल रेट से ज़ायद निर्ख पर खाद फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बादशाह डीसी ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया जिनमें अंदरूनी शहर से गुजरने वाली सोहराब नहर, TH अस्पताल, म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस शामिल है। उनका मजीद कहना था कि जतोई शहर के तमाम मसाइल जल्द हल करने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जाएंगे। मुल्तान में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब की सरबराही में पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर्स की एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। अफसरान को पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस, FIR में शिकों के दुरुस्त इंदराज, तफ्तीश और कोर्ट केसेस की पैरवी से मुतालिक आगाही दी गई। पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर्स की एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत इम्तियाज़ अहमद वड़ाइच और एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सैयद नवीद आलम, डायरेक्टर जनरल ज़राअत पेस्ट वार्निंग राना फ़कीर अहमद ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना था कि मार्केटों और दूर दराज के देहातों में ज़रूरी जहरों की 100% सैम्पलिंग को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने किसी भी केस की छानबीन कानून के मुताबिक मेरिट पर करने की हिदायत की। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने ख़िताम को पहुंचा।